स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेट्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसका काफ़ी रोल है इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स में। आगे अभी आप पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, इन सब में सेट्स का काफ़ी यूज़ होता है। तो अब हम आते हैं सेट्स चैप्टर पर। डेफिनीशन इसकी देखिए क्या है। वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब वेल डिफाइंड ग्रुप मीन्स क्या है, इसको आप ढंग से समझिएगा। तो वेल डिफाइंड ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें हम क्लियरली मेंशन कर सकें कि इस ग्रुप में कौन कौन लिया जाएगा, कौन कौन इसमें आएगा। तो ऐसा ग्रुप जो है वो वेल डिफाइंड ग्रुप कहलाता है। अब वेल डिफाइंड ग्रुप का एग्जाम्पल समझिए। जैसे अगर हम कहें कि नेचुरल नंबर्स का ग्रुप, तो नेचुरल नंबर्स का ग्रुप जो है वो वेल डिफाइन है। क्यों? क्योंकि हम इसमें यहाँ पर ये बता सकते हैं कि कौन कौन आएगा। नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये आते हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स का जो ग्रुप है वो वेल डिफाइंड ग्रुप है, तो ये सेट कहलाएगा। ऐसे ही जैसे अगर हम कहें कि रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स ऑफ इंडिया कौन कौन सी हैं ये हम क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, तो ये वेल डिफाइंड ग्रुप कहलाएगा। अब अगर हम ये देखते हैं, कहा जाए आपसे एग्जाम्पल कि बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, तो बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ये क्लियरली मेंशन नहीं किया जा सकता है कि कौन बेस्ट है। अब बेस्ट वो खेलने में है कि पढ़ने में है, किस चीज़ में वो बेस्ट है, तो ये वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं होगा। आप इन एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे कि वेल डिफाइंड ग्रुप क्या होता है। तो जो वेल डिफाइंड ग्रुप है वही सेट होगा। अब हम आते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन पर। सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। एक है रोस्टर मेथड और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड को टैबुलेशन मेथड भी बोलते हैं और टैबुलेशन मेथड। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिएगा जिनसे आपको ये क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम कहें कि ऑड नंबर्स का सेट, तो ऑड नंबर्स का सेट, तो हम एक ऑड नंबर का सेट लिख रहे हैं 1 3 5 7, इस तरह से कॉमा लगा लगा के हम ऑड नंबर्स का सेट लिखेंगे। तो सारे जो भी यहाँ पर नंबर्स होंगे वो लिख देंगे और इनको एक मीडियम ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये जो भी हमने रिप्रेजेंट किया, ये रोस्टर मेथड में सेट को हमने रिप्रेजेंट किया है। रोस्टर मेथड में हमें सारे जो भी नंबर्स हैं वो लिख लेने हैं और उनके बीच में कॉमा लगा देना है और उसको मीडियम ब्रैकेट में लिख लेना है। और इसको हम शो करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स वाई जेड, इनसे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे ही एग्जाम्पल देखिए, जैसे कहा जाए आपसे कि प्राइम नंबर्स का सेट, तो प्राइम नंबर का सेट, इसको हम कैपिटल बी से शो कर देते हैं। ये होगा हमारा 2 3 5 7 11, फिर डैश डैश करके छोड़ देंगे। इस तरह से सारे एलिमेंट हमको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम यहाँ पर एक और सेट दे रहे हैं 1 8 27 64 125। ये हमने 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर्स का क्यूब्स का सेट लिया है। 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सेट है ये। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मीडियम ब्रैकेट में कॉमा लगा लगा के सारे हम नंबर्स लिख देंगे, तो ये सेट बन जाएगा। और ये मेथड है रोस्टर मेथड या टेबुलेशन मेथड।
अब अंदर ये जो भी हमने नंबर्स लिखे हैं ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं, इस सेट के ये एलिमेंट्स हैं, ये आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। ये अंदर इसमें जो भी यहाँ पर नंबर्स लिखे गए हैं या पर्सन्स लिखे जाएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स लिखे जाएंगे उनको एलिमेंट्स बोलते हैं सेट्स का। तो ये तो हमारा तरीका हुआ रोस्टर मेथड। अब हम इसको टेबुलेशन मेथड सेट बिल्डर मेथड से लिखेंगे। तो सेट बिल्डर मेथड से लिखने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना होता है, आप ये चीज़ समझिएगा। सेट बिल्डर मेथड में हम यहाँ पर एक मीडियम ब्रैकेट लेंगे, फिर इन सब को रिप्रेजेंट करने वाला एक एलिमेंट हम x लिखेंगे जो कि इन सब को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो वो नंबर हम लेंगे एल्जेब्रिक। अब हम यहाँ पर 5, 3, 7 ये तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 5 सबको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो केवल 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इन सब को रिप्रेजेंट कर सके ऐसा एक नंबर लेते हैं, तो वो एल्जेब्रिक नंबर ये x लिया जाएगा। इसके बाद ये 2 पॉइंट बनाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं सच दैट, इसको पढ़ा जाता है सच दैट, मतलब कि ऐसा है। उसके बाद हम प्रॉपर्टी ऑफ x लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ x। इन सब को रिप्रेजेंट करने वाला हमने एक एलिमेंट x ले लिया यहाँ पर, और सच दैट मतलब ऐसा है, इस प्रकार का है, और आगे फिर हम ये लिखेंगे कि वो कैसा है, मतलब उस x की प्रॉपर्टी क्या है। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि वेल डिफाइंड ग्रुप कि किस ग्रुप में कौन आएगा ये ढंग से डिफाइन किया जा सके, तो यहाँ पर जैसे ये 1, 3, 5, 7 जो आए हैं यहाँ पर, ये इस रीज़न से आए हैं कि ये ऑड नंबर हैं। ऐसे ही देखिए ये 2, 3, 5, 7, 11 जो भी आए हैं, ये इस रीज़न से इसमें आए हैं कि ये प्राइम नंबर्स हैं। तो किसी भी सेट में जो एलिमेंट लिए जाते हैं वो अपनी किसी न किसी प्रॉपर्टी की रीज़न से वो यहाँ पर आते हैं। अब जैसे इसमें 2 या 4 नहीं आया है, क्यों? क्योंकि वो ऑड नंबर नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर 8 ये नहीं आया है, 9 ये भी नहीं आया है, क्यों? क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर का सेट है, तो इसमें केवल प्राइम नंबर आए होंगे। तो यहाँ पर इनकी ये प्रॉपर्टी है कि ये ऑड हैं, ये प्राइम है। तो कुल मिला के किसी भी सेट में जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो अपनी किसी न किसी प्रॉपर्टी के रीज़न से उसमें रखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम x सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ x ये लिखेंगे। अब इन एग्जाम्पल्स को आप देखिएगा, जैसे कि ये मैंने रोस्टर मेथड से लिखा है, अब इसी सेट को मैं सेट बिल्डर मेथड से लिख रहा हूँ। तो x लिख लिया हमने, सच दैट, फिर प्रॉपर्टी क्या है कि ये ऑड नंबर्स हैं, तो हम लिख देंगे x इज ऑड। तो इस तरीके से ये ऑड नंबर ये भी लिख देते हैं। तो ये रोस्टर मेथड था सेट को लिखने का, और इसी सेट को ये मैंने टेबुलेशन मेथड से लिखा है। अब हम आते हैं इस सेट पर। तो इसमें हमारा यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो हम क्या लिख देंगे, x सच दैट x इज प्राइम नंबर। तो अब आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि कैसे हमको टेबुलेशन मेथड रोस्टर मेथड से लिखना है और कैसे सेट बिल्डर मेथड से लिखना है। अब जैसे यहाँ पर है, अब कुछ नई बातें आप यहाँ पर समझिएगा। ये 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सेट है। ये 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सेट है। तो अब हम यहाँ पर इतनी लंबी बात इसके लिए लिखें कि x सच दैट x इज क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 5, इतना ना लिख के अब यहाँ पे कुछ नोटेशंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर सेट्स में आप काफ़ी नोटेशंस पढ़ेंगे, जैसे पहला नोटेशन ये आ चुका है कि सच दैट। इसी तरह से अब यहाँ पर इसको समझने से पहले मैं यहाँ पे कुछ नोटेशंस के बारे में समझा रहा हूँ, इनको आप समझिएगा, फिर हम इस पे आएंगे दोबारा। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका क्या मतलब है? बिलोंग्स टू का साइन है ये, अब एक नया सिंबल आ गया, ये जैसे ये एक सिंबल आया था ऐसे ये अब एक नया सिंबल आया। बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, ये भी एक सिंबल है। अब इसका मतलब समझिएगा आप, ये बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे कि कोई सेट है, मान लीजिए A 1
3, 4, 5। अब अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो कहा जाएगा कि ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इस सेट को, जैसे 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए। लेकिन अगर 7 की बात आती है तो 7 इस सेट में देखिए नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिख देंगे। जैसे अब मान लीजिए 2 की बात आती है तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब आप ये समझ गए होंगे यहाँ पर कि इस बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का क्या मतलब है। अब नेचुरल नंबर्स के सेट पे आते हैं। नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल लेटर से शो करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि सेट को हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स का सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 होता है, तो इसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं। अब यहाँ पर इन बातों का यूज़ होगा, तो देखिए हम यहाँ पर ये मैंने क्या बताया था कि ये 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर्स का क्यूब है। तो हम ये लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n क्यूब। अब n क्यूब, n कहाँ से आ गया? n जो है वो नंबर्स हैं जिनका ये क्यूब है, तो वो नंबर क्या है? 1 से लेके 5 तक हैं। तो हम यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि n लेस और इक्वल देन 5, मतलब कि n जो है वो 5 या 5 से छोटा है। देखिए यहाँ पर 6 का, 7 का, 8 का क्यूब नहीं आया है, केवल 1 से लेके 5 तक का क्यूब आया है। तो हमें ये भी लिखना है यहाँ पे कि n लेस और इक्वल देन 5। अब उसके बाद n जो है वो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, क्योंकि देखिए केवल नेचुरल नंबर्स का क्यूब आया है। अब यहाँ पर जैसे रेशनल नंबर्स होते हैं फ्रैक्शन वाले, उनका तो क्यूब आया नहीं है, 1.3 का या 2.5 का क्यूब तो आया नहीं है, केवल नेचुरल नंबर्स का क्यूब आया है। तो ये जो n है वो नेचुरल नंबर होगा, तो इसको भी हमें यहाँ पे शो करना है। तो इसको हम शो करेंगे इस तरीके से कि स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि स्मॉल n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। इस बात का ये मतलब हुआ, और ये बता रहा है कि स्मॉल n जो है वो 5 या 5 से छोटा है। अब यहाँ पर अगर 10 तक का अगर हमारा आया होता, मान लीजिए कि 10 तक का क्यूब अगर नंबर्स लिखे होते तो लेस और इक्वल देन हम यहाँ पे 10 लिखते, या अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए डैश 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 करके छोड़ दिया गया होता, इसी एग्जाम्पल में जैसे यहाँ छोड़ा गया है, तो डैश डैश करके अगर छोड़ दिया गया होता मीन्स कि इनफाइनाइट तक है, तब हमको ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी ये पूरा हम लिखते, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं एक और एग्जाम्पल पे, जैसे कि समझिएगा ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे डी सेट में लेता हूँ, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 डैश डैश डैश। ये मैंने एक सेट लिखा है रोस्टर मेथड से। अब देखिए इसको हम सेट बिल्डर मेथड से लिखते हैं। तो हमने लिख लिया ये x सच दैट x इज इक्वल टू। अब यहाँ पर एक बात आती है कि देखिए जो नंबर्स हमको इस तरह से यहाँ पे लिखे मिल रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी हमको ढूंढनी है, तभी तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इनकी ये शो कर पाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये क्यूब्स थे 1 से लेके 5 तक के। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा इसमें टिपिकल बात आ रही है। तो है क्या इसमें? देखिए ऊपर जो नंबर्स चल रहे हैं 1, 2, 3, 4 ये नेचुरल नंबर हैं, और नीचे जो नंबर चल रहे हैं 2, 3, 4, 5 ये इनसे एक ज़्यादा हैं। देखिए जो भी ऊपर नंबर है उससे एक ज़्यादा है नीचे। तो अब हम इसका यहाँ पे जब प्रॉपर्टी इसके बारे में इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे हम ये लिखेंगे। और फिर अब यहाँ पे हमको ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पिछले एग्जाम्पल में आप समझ गए थे, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है और स्मॉल n जो है वो बिलोंग्स टू कैपिटल N है। तो बस हम यहाँ पर इतना हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इन एग्जाम्पल से आप ये समझ गए होंगे कि रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। वैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें रोस्टर मेथड से सेट बिल्डर मेथड में चेंज करना बताया है। अब रोस्टर मेथड जैसे आपको दिया है और सेट बिल्डर मेथड में लिखना है, तो ये सिंपल काम होता है। जैसे अगर यही एग्जाम्पल आपको रोस्टर मेथड में लिखा मिले और कहा जाए कि इसको ये सेट बिल्डर मेथड में लिखा मिले और कहा जाए कि इसको रोस्टर मेथड में लिखिए,
तो ये अगर आपके सामने लिखा है तो इसमें आप n इक्वल टू 1 2 3 4 रख देंगे, 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो इस तरह से ये नंबर्स मिल जाएंगे। तो इससे ये लिखना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन इससे ये लिखना सिंपल काम होता है। तो इस तरीके से आप ये एक मेथड से दूसरे मेथड में लिखना समझ चुके होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स पे। कुछ डिफाइन किए गए हैं सेट, आप इनको देखिएगा, समझिएगा ढंग से। जैसे नल सेट। नल सेट का मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो एग्जाम्पल देखिए आप, सेट बिल्डर मेथड से मैंने ये एग्जाम्पल्स दिए हैं। x सच दैट x इज इंटीजर हुज स्क्वायर इज -4, मतलब कि ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर -4 हो। तो ऐसा कोई इंटीजर है ही नहीं जिसका स्क्वायर माइनस में हो या -4 हो, क्योंकि चाहे माइनस का नंबर हो चाहे प्लस का नंबर हो, हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में ही आएगा। तो कुल मिला के इस प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये जो भी सेट आपके सामने लिखा है वो नल सेट या इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट कहलाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ऐसे ही x सच दैट x इज ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2, तो ऐसा कोई ऑड नंबर हमको नहीं मिलेगा जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो ये सेट जो है वो नल सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। एम्प्टी सेट को हम यहाँ पर एक मीडियम ब्रैकेट बना के बस छोड़ देंगे खाली, तो इस तरीके से ये नल सेट को शो किया जाता है, या केवल 5 बना दिया जाता है, फिर यहाँ पर मीडियम ब्रैकेट नहीं बनाया जाता है। तो नल सेट को शो करने के ये दो तरीके हैं, एक मीडियम ब्रैकेट को खाली छोड़ दिया जाएगा और एक दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर ये 5 बना देंगे। अब हम आते हैं सिंगलटन सेट। नाम से ही आपको इनका मतलब समझ में आ रहा होगा। सिंगलटन सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, x सच दैट x इज इंटीजर एंड x जो है वो 3 और 5 के बीच में है। तो x 3 और 5 के बीच में है, यानी कि ये जो है वो इक्वल होगा 4 के। देखिए इसको, इसमें केवल एक एलिमेंट 4 आएगा, तो इस तरीके से ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब इसको आप देखिएगा यहाँ पर, x सच दैट x इज अल्फ़ाबेट बिफोर b से पहले का अल्फ़ाबेट। तो b से पहले का केवल एक ही अल्फ़ाबेट a है, तो यानी कि इस सेट में केवल एक एलिमेंट आएगा, तो ये हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब ये सिंगलटन सेट रोस्टर मेथड से लिखा है और ये सेट बिल्डर मेथड से लिखा है। अब ऐसे ही हम आते हैं फाइनाइट सेट पे। फाइनाइट सेट मीन्स कि जिसके एलिमेंट लिमिटेड हो या काउंट किए जा सकते हो। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है ये x सच दैट x इज वोवेल। तो वोवेल हम जानते हैं कि a, e, i, o, u ये 5 वोवेल्स हैं, तो ये काउंटेबल है, मतलब कि हम बता सकते हैं कि ये कितने हैं। तो फाइनाइट सेट होता है ऐसे सेट को बोलते हैं जिसके कि एलिमेंट जो है वो लिमिटेड हो, मतलब फाइनाइट हो। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे इसमें x सच दैट x इज मंथ ऑफ ए ईयर। तो हम जानते हैं कि मंथ ऑफ ए ईयर, इसका सेट अगर हम देखेंगे तो हमारे इसमें 12 एलिमेंट आएंगे, जो 12 मंथ्स होते हैं वो। तो ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। अब हम आते हैं इनफाइनाइट सेट पे। इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो काउंट ना किए जा सके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। तो एग्जाम्पल है x सच दैट x इज इवन। तो x जो है वो इवन है, तो ये हम जानते हैं कि इवन नंबर इनफाइनाइट होते हैं। ये सेट बिल्डर मेथड से लिखा है, इसको हम लिखते हैं रोस्टर मेथड से। तो हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से हम इसको फिर डैश डैश करके छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल नंबर्स का सेट। तो 3 के मल्टीपल नंबर्स का सेट भी इनफाइनाइट सेट होगा, मतलब 3, 6, 9, 12, इस तरीके से ही हमको इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे। अब हम आते हैं इक्वल सेट पे। इक्वल सेट
मतलब अगर दो सेट के एलिमेंट सेम हैं तो उसको इक्वल सेट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, ए बी सी इस सेट में एलिमेंट है और इसमें बी ए सी, बस आगे पीछे लिख गए हैं लेकिन एलिमेंट सेम है। तो ऐसा सेट, ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट सेम हो तो वो इक्वल सेट कहलाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये दो सेट लिखे हुए हैं, ये सेट बिल्डर मेथड से लिखा है और ये रोस्टर मेथड से लिखा है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू पावर n और स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। स्मॉल n यहाँ पर नेचुरल नंबर है मतलब की। तो अगर हम स्मॉल n की वैल्यू रखते हैं 1 2 3 तो देखिए 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। तो ये सेट और ये सेट देखिए इनके एलिमेंट सेम है तो यहाँ पर ये इक्वल सेट होंगे। अब हम आते हैं इक्विवेलेंट सेट पे। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि जिनके एलिमेंट सेम तो ना हो लेकिन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है Na इक्वल टू NB, मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, और NB मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो A और B में अगर एलिमेंट्स जो हैं वो सेम भले ना हो लेकिन उनका नंबर, उनकी संख्या जो है वो सेम हो, तो ऐसे दो सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए सेट है स्मॉल ए बी सी डी, ये देखिए 4 एलिमेंट्स हैं। बी सेट है 1 3 4 5, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये जो है हमारा इक्विवेलेंट सेट होंगे ये। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल। वोवेल कितने वोवेल्स होते हैं? 5 वोवेल्स होते हैं, तो इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर दूसरा सेट देखिए, एक्स such that x is integer where 2 less than x less than 8। इसका मतलब है कि x जो है वो 2 और 8 के बीच में है, तो 2 और 8 के बीच में आएगा 3 4 5 6 7, ये 5 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर इसमें 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, दोनों में एलिमेंट सेम हैं। तो इस एलिमेंट सेम नहीं, उनका नंबर सेम है, तो दोनों में 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट होगा। तो इन एग्जाम्पल से आप ये टाइप्स ऑफ सेट्स समझ गए होंगे। बाकी सेट्स का पूरा मैटर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा।